बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, 10th क्लास के स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अपने चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस कर रहे थे। तो पिछले लेक्चर में हमने मिड टर्म ब्रेकिंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। तो आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्केल मेथड। अब स्टूडेंट्स, हमने कंप्लीटिंग स्केल मेथड के जरिए से अपनी इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन मेरे पास इस तरह से है। क्वेश्चन सेम एज इट इज मैंने लिखा 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 7x स्क्वायर प्लस 2x, अब 1 को मैं इक्वल की राइट साइड पर ले गया, ये माइनस का था तो क्या हो गया? प्लस 1 हो गया। स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया? सिंपल अपने स्टेप में मैंने क्या किया? -1 मेरे पास जहां पे इक्वल की मेरे पास लेफ्ट साइड पर था, मैंने इसको राइट साइड पर लेके गया तो ये +1 का हो गया। या आप इसको इस तरह से समझिए, मैं इक्वल की साइड पर लाया -1 को तो ये +1 का हो गया। अब स्टूडेंट, जाहिर सी बात, मुझे पहली फॉर्म के अंदर मुझे यहाँ पे सिंपल x स्क्वायर चाहिए। क्यों? कंप्लीटिंग स्केल के मुताबिक जाहिर सी बात x का मैं स्केल ले पाऊंगा ना, यानी कि 7 को मैं खत्म करूंगा। तो स्टूडेंट, इस 7 को मुझे खत्म करने के लिए कुछ इस तरह से करना पड़ेगा, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 7। मैं हर एक टर्म को डिवाइड कर दूंगा 7 के साथ। और टर्म को किस तरह से डिवाइड करूंगा स्टूडेंट? जैसा कि 7x स्क्वायर को मैंने 7 के साथ डिवाइड किया, आपको थोड़ा सा मैं इधर स्टूडेंट रफ करके दिखा दूं। 7x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 7 से कट जाएगा तो सिंपल x स्क्वायर बचेगा। x स्क्वायर यहां पे बच गया। उसके बाद 2x को जब मैं 7 के साथ डिवाइड करूंगा तो 2x बाय 7 ऐसे आ जाएगा। उसके बाद इक्वल का साइन 1/7 आ गया। स्टूडेंट, यहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ लग गई होगी। मैं दोबारा से रिपीट करता चला जाता हूं। 7x स्क्वायर इज इक्वल टू 7x स्क्वायर ओवर 7, तो खाली x स्क्वायर बच गया, प्लस 2x बाय 7 उसको डिवाइड कर दिया इज इक्वल टू 1/7। यानी कि मैंने डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 7, हर एक टर्म को मैंने 7 के साथ डिवाइड कर दिया। ऑन बोथ साइड भी आप कर सकते हैं ऐसे बात, हर एक टर्म को। तो एडिंग, अब स्टूडेंट, अब मैंने इसमें क्या चीज ऐड करनी है? हाँ, ऐड किस तरह से करनी है? जाहिर सी बात, जहां पे भी 1/7 है, इसके नीचे भी 1/7 है। तो स्टूडेंट, मैंने एडिंग 1/7 स्क्वायर होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। ऐड किस तरह से किया? x स्क्वायर, अब ये वाली फॉर्म को हम ले रहे हैं, x स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का, जाहिर सी बात आप लोगों को पता है कि 2 फॉर्मूले का, इसको मैंने सेपरेशन फॉर्म में लिख दिया, ये समझे x। अब यहां पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमने किसको a बनाना है, किसको b बनाना है, किसको a बनाना है, किसको b बनाना है। तो जाहिर सी बात, आप जब भी इस चीज को समझ रहे हैं ना, ये समझिए आपका a है। स्टूडेंट्स, आपने x स्क्वायर क्यों क्रिएट किया? मैंने क्यों डिवाइड किया? मैंने इसी वजह से डिवाइड किया ताकि मेरे पास a का स्क्वायर की फॉर्म में कोई चीज आए, ताकि कंप्लीटिंग स्केल की फॉर्म में कोई चीज आए, ताकि मैं उसका फॉर्मूला क्रिएट कर सकूं। तो स्टूडेंट, ये समझे मेरे पास क्या है? a स्क्वायर है। a स्क्वायर है तो x आ गया प्लस फॉर्मूले का 2, जाहिर सी बात ये 2 तो लगना है। उसके बाद a आता है, a आ गया, ये क्या आ गया? a, यानी कि सिंपल a आ गया। उसके बाद 1/7 के साथ हम एडिंग कर रहे थे, इसका मतलब स्क्वायर के साथ एडिंग कर रहे थे। तो यहां पे एक दफा अगर मैं इसको जब क्रिएट करूं, 2x के बाद क्या बचता है? यहाँ पे वैल्यू 1/7 ही बचता है। स्टूडेंट्स, ये देखें, यहां पे इस सर्कल को अभी हम खत्म करते हैं। अब 2x के बाद 1/7 बचता है, तो 1/7 आ गया, यानी 2ab की फॉर्म आ गई, 2ab की फॉर्म आ गई। अब मैं जाहिर सी बात 1/7 को बोथ साइड पे ऐड कर रहा था उसका स्क्वायर, तो यहां पे इसको ऐड किया 1/7, इस इक्वेशन यहां पे इक्वल लेफ्ट साइड पे मैंने क्या किया? 1/7 का होल स्क्वायर को ऐड किया इज इक्वल टू 1/7, ये एज इट इज। जाहिर सी बात, मैंने क्या लिखा है? ऑन बोथ साइड पे ऐड करना है, तो मुझे इधर भी ऐड करना पड़ेगा 1/7 का होल स्क्वायर, ताकि दोनों साइड पे मैंने ऐड किया, कोई फर्क ना पड़े। तो इसी वजह से स्टूडेंट, ये मेरे पास इस फॉर्मेट में मुझे ये लुक हो रही है, मैं देख रहा हूं इसे। अब यहां तक तो आपको समझ लग गई। उसके बाद मैंने क्या किया? ये कंप्लीट, ये चीज क्या बन रही है? हमने स्टूडेंट्स अपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहां पे पता होना चाहिए
कि ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको पता लग रहा है कि ए स्क्वायर प्लस 2a और ये b है और प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये पूरी की पूरी चीज a प्लस b का होल स्क्वायर क्रिएट हो रहा है। तो a इसमें क्या है x है प्लस b क्या 1/7 है, तो होल स्क्वायर आ गया। यानी कि यहां तक मेरे पास मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से मैंने यहां तक इसको सॉल्व कर लिया। अब 1/7 प्लस 1/7 का मैं स्क्वायर लूंगा स्टूडेंट्स, तो 1/7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 तो क्या आता है 1/49 स्टूडेंट्स 1/49। तो अब जाहिर सी बात इसको मैंने सेम एज इट इज x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर लिखा इज इक्वल टू मैंने 49 और 7 का एलसीएम लिया तो मेरे पास स्टूडेंट्स आता है 49 आता है। आप लोगों को पता होना चाहिए एलसीएम लिया तो मैंने मेरे पास क्या आता है 49 आता है। ये चलें इसको भी मैं कर देता हूं एलसीएम को 7 और 49 और 7 7 का 49 और 7 1 का 7 1 का 7 1 ये एलसीएम किया तो 7 7 का 49 यानी कि 40 7 7 का 49 49 एलसीएम आ गया स्टूडेंट। अब यहां पे देखा जाए यहां पे 7 है तो यहां पे 7 है लेकिन 49 चाहिए, 7 के डबल पे कहां पे 49 आता है 7 7 का 49 यानी कि 7 ये 7 7 का 49 ये जो वैल्यू है इसको मैंने 7 1 का 7 ये यहां पे 7 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। प्लस 49 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 49 सेम एज इट इज एलसीएम है तो ऊपर सेम एज इट इज वैल्यू 1 आ जाएगी मेरे पास। तो स्टूडेंट्स जैसा कि x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 में 1 ऐड किया तो स्टूडेंट्स क्या होता है 8/49 8/49 आ गया स्टूडेंट्स। इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ अगले स्टेप्स की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ लग चुकी होगी 7 + 1 डिवाइडेड ओवर 49। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी कि इसको मैंने क्या कर लिया बोथ साइड दोनों साइडों पर मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। जब मैं स्क्वायर रूट लेता हूं स्टूडेंट्स तो आप लोगों को पता है स्क्वायर रूट दो साइंस में आती है, प्लस में एक माइनस में। ठीक है, तो यहां पे भी मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, यहां पे भी स्क्वायर रूट ले लिया। जब ये स्क्वायर रूट इससे कट जाता है, ठीक है, और जाहिर सी बात इसका मैं आगे फैक्टर बनाऊंगा, ये कट जाएगा। आपने इस तरह से काटना नहीं है, पेपर में समझाने के लिए आपको बताया है ताकि जब ये कट जाएगा, और क्यों कटता है इसकी स्क्वायर रूट की क्या पावर होती है 1/2। तो इसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर देता हूं कि कैसे कटता, कैसे स्टूडेंट ये परेशान ना हो रहे हो। x प्लस 1/7 ये स्क्वायर है और फर्दर इसकी पावर क्या है स्क्वायर रूट की जो पावर होती है वो 1/2 होती है। तो x प्लस 1/7 ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाता है, ये 2 से कट जाता है, यानी कि सिंपल 1 आ जाता है। आपको सिर्फ समझाने के लिए स्टूडेंट्स ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो स्टूडेंट्स बाकी x प्लस 1/7 एज इट इज आ गया इज इक्वल टू प्लस माइनस, उसके बाद 8 के क्या फैक्टर बनती है 2 मल्टीप्लाई बाय 4 या 4 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 49। अब जाहिर सी बात 4 का अगर मैं स्क्वायर रूट लूं तो क्या आता है 2 ही आता है ना, देखा जाए 2 आता है। कैसे आता है 2 का स्क्वायर रूट की क्या पावर थी 1/2। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 1/2 ये कट जाएगा तो खाली 2 आ गया, और ये 2 स्क्वायर रूट में एज इट इज आ गया। स्टूडेंट ये 2 जो सा ये वाला 2 है ये स्क्वायर रूट में एज इट इज आ गया ओवर। अब 49 है मेरे पास, तो ये किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये 2 से कट गया, यहाँ पे 7 आ गया। तो स्टूडेंट इस तरह से ये सोल्व हुआ हुआ है ओवर 7। उसके बाद अब x इज इक्वल टू ये 1/7 कौन सा है, इसको मैं इक्वल की राइट साइड पर लाया। जब ये 1/7 इधर आया तो ये क्या हो गया प्लस का माइनस हो गया, -1/7 प्लस -2 √2 ओवर 7, और इसको मैंने पूरी फॉर्म में लिख दिया, लेकिन नीचे दोनों के क्या है 7 है, तो ओवर 7 मैंने एज इट इज लिख दिया -1 प्लस -2 √2 स्क्वायर रूट 2 यानी कि ओवर 7। तो स्टूडेंट इसको मैंने सॉल्यूशन सेट में मेरे पास ये सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आ गया, मेरे पास आंसर आ गया। इसको मैंने कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दिया स्टूडेंट, इसको मैंने कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया। तो सिर्फ यानी कि ये रफ वर्क आप लोगों को समझाने के लिए है ताकि स्टूडेंट्स को समझ लग सके कि हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से अपने क्वेश्चंस को किस तरह से मैंने सॉल्व किया। तो स्टूडेंट्स
ये इसको साथ में मिलाना है, ये इसका रफ वर्क है और आगे फर्दर इसका ये पार्ट था। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2, 3, 4 को आप लोगों का होम टास्क है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलती है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ इस तरह से कह रहा है 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स जाहिर सी बात, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को एज इट इज नीचे लिख दिया सोल्यूशन में 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मुझे ये फॉर्म x स्क्वायर की चाहिए। जाहिर सी बात, मैं डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 3, यहां पे मैंने क्या किया था डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 7 ताकि मुझे यहाँ पे x स्क्वायर आ जाए। अब मैंने डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 3 जब मैंने किया स्टूडेंट्स, तो जब मैंने 3x स्क्वायर को मैंने 3 के साथ डिवाइड किया तो 3 से कट गया, सिंपल x के नहीं बचा। उसके बाद 7x को जब मैंने डिवाइड किया 7x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0। अब 0 के साथ अगर मैं 3 को डिवाइड करूं स्टूडेंट, तो आप लोगों को पता होना चाहिए 0 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 ही वैल्यू आएगी। तो आपने यहां पे अगर 0 है तो 0 को भी 3 से डिवाइड किया हुआ है, 0 को भी 3 से डिवाइड किया हुआ है तो 0 आया। 7x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0 बाय 3, तो 0 ही आएगा। अब स्टूडेंट जाहिर सी बात, अब मुझे फॉर्मूला क्रिएट करना है। फॉर्मूला पहली बात कि आपको यहाँ पे एक चीज पता लग रही है सबसे पहले कि मैंने क्या चीज को क्रिएट करना है कि मेरे पास उस कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड पूरा हो जाए। और फॉर्मूला मेरा एडिंग 7/6 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये x स्क्वायर एज आ गया, यानी कि a का स्क्वायर लूं, फॉर्मूले का 2 लगाया। उसके बाद फॉर्मूले का हमारे पास यहाँ पे क्या मौजूद है 7x/3। मैंने क्या लिखा है एडिंग 7/6 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी कि इसको ऐड करना मैंने बोथ साइड पर। अब जब 2x की कंडीशन मैंने 2 फॉर्मूले का दबा दिया, इसके अकॉर्डिंग a मेरे पास क्या बनेगा x बनेगा। अब ऐड का करवा रहा हूँ 7, अब 7/6, जाहिर सी बात मेरे पास तो यहाँ पे 7x/3 था। अब जाहिर सी बात स्टूडेंट्स 7x/3 अगर इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसको काटूं 2 1 2 2 1 2 2 3 6, तो मेरे पास 7x/3 बच रहा है। उसके अकॉर्डिंग कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे। यानी कि स्टूडेंट्स आप परेशान हो रहे होंगे कि सर हमें तो हमारे पास 7x/3 है, यहाँ पे आप 2 × x और 7/6 को यहाँ पे लिख रहे हैं। जाहिर सी बात 7/6 को लिख रहे हैं तो सर b इसका मतलब 7/6 हुआ, यानी कि मैंने 7/6 किया तो सर यहाँ पे मेरे पास 7x/3 था, तो कैसे आएगा? तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कंडीशन को कैसे मैंने सेटिस्फाई किया। 2 1 2 2 3 6, यानी कि ये डिवाइड ही हो रहा है ना, तो 7x/3 उसके अकॉर्डिंग बच रहा है। तो स्टूडेंट्स ये सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को मैंने यहाँ पे बताया कि स्टूडेंट्स को समझ कर सके। और प्लस मैंने जाहिर सी बात 7/6 का होल स्क्वायर मैंने बोथ साइड पे ऐड करना है, तो यहाँ पे आ गया 7/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जाहिर सी बात 0। अब इक्वल की बोथ साइड पे मैंने ऐड करना है, इज इक्वल टू 0 + 7/6 का होल स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट्स अब क्या होगा x/7 x + 7/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये चीज पूरी की पूरी एक फॉर्मूला बना रही कि नहीं बना रही? इसमें क्या फॉर्मूला बन रहा है स्टूडेंट्स? a² + 2ab + b², यानी कि a² + 2ab + b² इज इक्वल टू दिस। अब ये a + b का होल स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 7 7 are 49 49 6 6 are 36, ये भी सेटिस्फाई हो गई। ओके, देन अगेन सेम एज इट इज रिपीटिंग अ प्रीवियस क्वेश्चन, स्टेप्स टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। मैंने क्या किया स्क्वायर रूट ले लिए, बोथ साइड पर मैंने स्क्वायर रूट ले लिए, यानी कि यहां पे भी स्क्वायर रूट लिया और यहां पे भी लिया। जब ये पूरा स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये सिर्फ x + 7/6 बच जाएगा इज इक्वल टू, अब 49 का क्या होता है स्क्वायर रूट? जब वो आता है 7/6। अगर किस तरह से आता है ये मैंने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पे बताया भी था। 49 किस तरह से यहाँ पे 7 आया था, 7² और उसकी जो सी पावर 2 है स्क्वायर, वो स्क्वायर रूट के एक्सपोनेंट से कट जाएगी, पावर से कट जाएगी। यानी कि किस तरह से फिर भी करके स्टूडेंट्स आप लोगों को बता देता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को समझ लग सके। 7² और यहाँ पे आ जाएगा 6², ठीक है? तो ये स्क्वायर रूट से दोनों कट जाएंगे तो 7/6 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अपने नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ चलते हैं। x + 7/6 इज इक्वल टू, एक दफा प्लस माइनस में 7/6 आ गया,
उसके बाद x इज इक्वल टू -7/6 -7/6। अब जहां पे ये +7/6 उधर आके क्या हो गया, -7/6 हो गया, और प्लस माइनस एज इट इज साइन आ जाएगा, और 7/6 मैंने एज इट इज लिख लिया, यानी कि इसी फॉर्म में। अब स्टूडेंट्स जाहिर सी बात, एक दफा कंडीशन प्लस में है और एक दफा माइनस में है, तो मैंने क्या करना है स्टूडेंट्स, आइदर x इज इक्वल टू -7/6, एक दफा इसको +7/6 में लिख दिया मैंने, और नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू -7/6, एक दफा यहां पे सेंटर में साइन माइनस का लगा दिया और 7/6 यहां पे लिख दिया। अब स्टूडेंट्स इन दोनों को मैंने सॉल्व करना है और अपने सॉल्यूशन सेट को निकालना है। वो मैंने किस तरह से सॉल्व करना है, x इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम अगर मैं टेक करूं तो 6 ही आता है स्टूडेंट्स, दैट्स सी बात। फिर -7 और +7 एज इट इज ऊपर आ जाएगा। जब -7 और +7 0 आ गया, 0 को मैंने 6 के साथ डिवाइड किया, तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, 0 की ही फॉर्म में आएगा, 0 की ही फॉर्म में आएगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, दोनों का मैंने एलसीएम लिया स्टूडेंट, 6 और 6 का 6 एलसीएम आया, उसके बाद -7 और +7 एज इट इज ऊपर आ गए, क्यों, क्योंकि उनका एलसीएम उनके अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर में 6 मौजूद है, तो मेरे पास -7 और +7 को एज इट इज लिख लिया। -7 +7 ये 0 हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 6 0। उसके बाद स्टूडेंट्स इसको माइनस में किया हुआ था, नेक्स्ट स्टेप की तरफ, x इज इक्वल टू -7/6 -7/6, इन दोनों का एलसीएम लिया 6, यानी कि -7 और -7 ऊपर एज इट इज आ जाएगा। -7 और -7 स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है -14 होता है स्टूडेंट्स, -14 होता है। इसको मैं थोड़ा सा -14/6 स्टूडेंट्स, -14/6 जब ये कटेगा 14 देखा जाए, 2 7 are 14 और 2 3 are 6, यानी कि -7/3। स्टूडेंट यहां पे क्या सोल्यूशन सेट में मेरे पास आंसर आ रहा है, इसका सोल्यूशन सेट में आंसर कुछ इधर लिख देते हैं। अब एक 0 आ गया स्टूडेंट्स और एक क्या आया, -7/3, तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुकी होगी कंप्लीटिंग स्केल के मेथड से। तो स्टूडेंट्स ने जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, अपने रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोगों का होम टास्क है, जिस तरह से मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, 3 4 और 5 मैंने कर दिया, आगे 6 7 भी आप लोगों का रिमेनिंग टास्क है। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप लोग ये हार्ड फॉर्म में यानी कि करके स्कूल में सबमिट करवाएंगे, ताकि हम इसको चेक कर सकें और आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके। तो मुझे मेरे इस लेक्चर की वीडियो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।